गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिक्षा मेंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें जिससे करंट अफेयर के समस्त महत्वपूर्ण पॉइंट आपको प्राप्त हो सकें। और ये करंट अफेयर वन लाइनर है जिससे आपको नोट करने में आसानी रहेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे डेली की करंट अफेयर आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो में। पहला पॉइंट है, एनजीटी द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को निर्देश दिए जाने से चर्चा में रहे भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमति सीमा कितनी है। अभी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश विभाग को निर्देश दिए थे जिसके अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमति सीमा कितनी रखनी है इस बारे में बताया गया था, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी रख सकते हैं 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। इससे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा नहीं हो सकती पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार से चर्चा में रहे सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है और एवं इसे कब अपनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सेंदाई फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क, सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है और इसे कब अपनाया गया। तो इसका सही आंसर आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रथम व्यापक वैश्विक संधि है। सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है? आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रथम व्यापक वैश्विक संधि 2015 में अपनाया गया। सेंदाई जापान में हुआ था ये वेबिनार। सेंदाई जापान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया गया? कौन सा? परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया हरियाणा के द्वारा। इसे नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा सकता है। ये ऊपर जो तीनों क्वेश्चन हमने अभी बताए थे, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कृपया इन क्वेश्चनों को नोट कर लें जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में कारोबारी गतिविधियों के विस्तार एवं संकुचन का मानक क्या होता है? IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स, एक्टिविटी है, इक्विटी नहीं एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में कारोबारी गतिविधियों के विस्तार एवं संकुचन का मानक क्या होता है? तो इनका मानक होता है 50 अंक से ज़्यादा विस्तार और 50 अंक से कम संकुचन। सही है। कारोबारी गतिविधियों के विस्तार एवं संकुचन का मानक होता है कि 50 अंक से ज़्यादा विस्तार होना चाहिए और 50 अंक से कम संकुचन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेबनान की राजधानी, लेबनान की एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि राजधानियों में पूछ लेते हैं कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। ध्यान रखने वाली बात है, लेबनान की राजधानी बेरूत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ एवं इस रसायन का व्यावसायिक अनुप्रयोग क्या है? कल न्यूज़ चैनलों में खबर चली रही थी कि लेबनान की राजधानी बेरूत में रासायनिक पदार्थ का कारण विस्फोट हुआ है। तो इस रसायन का व्यावसायिक अनुप्रयोग क्या है और ये रासायनिक प्रयोग पदार्थ है क्या? तो ये रासायनिक पदार्थ था अमोनियम नाइट्रेट, जिसके कारण विस्फोट हुआ था। इसका प्रयोग क्या होता है
इसका प्रयोग होता है उर्वरक एवं विस्फोटक के निर्माण में। इसका प्रयोग किस लिए होता है? उर्वरक और विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है इसका प्रयोग। ये विस्फोट कहाँ हुआ था? लेबनान की राजधानी बेरूत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत द्वारा मुक्त व्यापार की समीक्षा किए जाने से चर्चा में रहे आसियान में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है एवं इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत द्वारा मुक्त व्यापार की समीक्षा किए जाने से चर्चा में रहे आसियान में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इन देशों की संख्या कितनी है? इन देशों की संख्या है 10। सही है। और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है इसका मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में, इंडोनेशिया। आसियान देशों में स्थायी सदस्य देशों की संख्या यहाँ पे पूछ लेते हैं तो कितनी आएगी? 10। स्थायी देशों में इसकी संख्या कितनी आएगी? 10। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किन कंपनियों को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है? तो जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जारी हुई है 2020 की, उसके अनुसार दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है। प्रथम नंबर पर किसका मिला है? एप्पल को। द्वितीय नंबर पर रिलायंस, तृतीय नंबर पर सैमसंग। अभी एक खुशी की बात है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में अपने इंडिया की भी एक कंपनी को स्थान मिला है दूसरे नंबर पे। किसको? रिलायंस को। पहले नंबर पे कौन सी रही? एप्पल। दूसरे नंबर पे रिलायंस, तीसरे नंबर पे सैमसंग। सही है, पूछ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने से चर्चा में रहे गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य से किया जा रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे अधिक मात्रा में आपके फ्रेंडों को भी इसका लाभ पहुंच सके। तो गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट, पेयजल की जांच हेतु पेपर स्ट्रिप आधारित तकनीकी विकसित करने में चर्चा में रहे फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन टैट, सीटैट और सुपर टैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। EWS में, EVS में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो फ्लोराइड आयन की अधिकता से दंत फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस और गैर कंकाल फ्लोरोसिस रोग हो जाते हैं। फ्लोराइड आयन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? तो इसकी अधिकता से दंत फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस और गैर कंकाल फ्लोरोसिस रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को संविधान पीठ में सौंपने से चर्चा में रहे सवर्ण गरीबों, जो EWS आरक्षण था उसी पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को संविधान पीठ में सौंपने से चर्चा में रहे सवर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा संशोधन था? 100
103वां संशोधन। कौन सा 103वां संशोधन? जो EWS आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण मिला था, उसके खिलाफ याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी के लिए कल सुनवाई थी, जिसको 5 जजों की खंडपीठ में सौंप दिया गया है, 5 जजों की बेंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित शेड स्मार्ट क्या है? टेरी, मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित शेड स्मार्ट क्या है? तो ये क्या है? खिड़कियों के बाह्य आवरण, वातानुकूलन और रोशनी के लिए लागत प्रभावी। शेड स्मार्ट क्या है? खिड़कियों के बाह्य आवरण है। शेड स्मार्ट क्या है? जो खिड़कियों का बाह्य आवरण है, जिससे क्या है, वातानुकूलन और रोशनी के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल के आवेदन का विरोध किए जाने से चर्चा में रहे GI टैगिंग का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? पंजाब द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल के आवेदन का विरोध किए जाने से चर्चा में रहे GI टैगिंग का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन करंट अफेयर के साथ उपस्थित होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो हम ला सकें और आपको प्राप्त हो सकें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे शिक्षा मेंटर क्लासेस आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सके। Thanks for watching. Please like and share. Don't forget to subscribe us. Thank you.